हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूँ रेशमा अंसारी। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पहला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है। एक वीडियो, ये दूसरा वीडियो है। अगर वो पहला वीडियो आप लोग देखेंगे तो समझने में आसानी होगी आप लोगों को। त्रिकोणमिति एकदम बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है त्रिकोणमिति को। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो समझना मुश्किल नहीं होगा। तो आज देखते हैं। आज बता रही हूँ मैं आप लोगों को एंगल, एक रेडियन और एक डिग्री के हिसाब से। तो रेडियन 0, पाई/6, पाई/4, पाई/3 और पाई/2। तो जब त्रिकोणमिति ये डिग्री में बदलते हैं तो पाई का मान कितना होता है? 180। 180/6, 6×3=18 मतलब 30। पाई/6 का मान होता है 30 डिग्री। पाई/4 का मान 45। पाई/3 का मान 60 डिग्री। पाई/2 का मान 90 डिग्री। तो डिग्री में ये लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, टेन 0 डिग्री का मान 0 और कॉसेक जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि जो कॉसेक है वो साइन का अपोजिट है। और कॉसेक बराबर क्या होता है? 1/साइन, या साइन बराबर होता है 1/कॉसेक। तो कॉसेक जो है 1/साइन होता है। साइन का मान कितना है? 0। 0 डिग्री है 0/1। हर अंक के नीचे 1 छिपा रहता है, ये 0/1 हो गया। और जब कॉसेक मान निकालेंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो कितना? 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे। तो 0 से कोई भी अंक में भाग नहीं दिया जा सकता है, ये अपरिभाषित होता है। इसलिए कॉसेक 0 डिग्री का मान हो गया नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। सेक 0 डिग्री का मान हो गया 1। उसी तरह से कॉट जो है 0 डिग्री अपरिभाषित है, क्योंकि टेन 0 डिग्री का मान 0 है और इसका अपोजिट करेंगे मतलब 1/0, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, इसका अपोजिट होता है, 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, इसलिए 2। सेक जो है कॉस का अपोजिट है, इसलिए 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे। कॉट जो है टेन का अपोजिट है, √3 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, मतलब √3। ये 3 याद कर लीजिए, ये 3 खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसमें क्या करना है? साइन को याद कीजिए और कॉसेक में क्या कीजिए? अंश का हर में और हर का अंश में, जिस तरह से यहाँ हुआ है। उसी तरह से साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, और इसका अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, √2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, √2, इसका अपोजिट √2। और कॉट का 1। इस तरह साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस टेन 60 डिग्री का मान √3, और इसका बाकी अपोजिट कर देना है अंश का हर में, हर का अंश में। कॉसेक हो जाएगा 60 डिग्री √2/√3, सेक 60 डिग्री 2, कॉट 60 डिग्री 1/√3, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, ये अभी परिभाषित नहीं है। कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 और सेक 90 डिग्री का मान जो है नहीं निकल सकता, नॉट डिफाइंड है ये। और कॉट 90 डिग्री का मान होता है 1। देखते हैं कुछ पिछले वीडियो का याद दिलाते हैं, क्या पढ़ा था मैंने पिछले क्लास में। तो पढ़ाया था साइन थीटा का मान होता p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, और साइन अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक जो है अपोजिट है साइन का, साइन अपोजिट है कॉसेक का। तो ये उल्टा हो जाएगा, h जाएगा ऊपर, p आएगा नीचे। कॉसेक h/p, सेक जो है h/b, कॉट जो है b/p हो जाएगा। और इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे परपेंडिकुलर और इसको बेस। त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जो बिल्कुल सीधा होता है उसे लंब कहते हैं। जो नीचे ऐसे पड़ा होता है उसे आधार बोलते हैं। और जो तिरछा होता है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण हमेशा फिक्स होता है
और ये जो है P और B एंगल के हिसाब से चेंज होता है। जब इस एंगल का बात करेंगे, एंगल C का, तो ये P होगा, और जब एंगल A का बात करेंगे तो ये P होगा। एंगल के हिसाब से P जो है चेंज होगा। P और B, एंगल के सामने वाला P होता है, बाकी जो बच गया B होता है। तो आगे देखते हैं उसी कोण को। एक तो हम लोग याद कर लेते हैं, एक जो है ये ट्रिक के द्वारा सीखेंगे कि अगर भूल जाए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। इसकी भुजा ए बी, बी सी और ए सी है। ए बी जो है इसको लंब बोला जाता है, इसको आधार, और ये हमेशा फिक्स होता है एच। ये एंगल के हिसाब से पी और बी चेंज होता है। इसको मान लेते हैं 30 डिग्री और इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। तो 90 और 30, 60, 90, 90, 180 डिग्री। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और इसे मानते हैं 1, इसे मान लेते हैं √3। तो फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि h बराबर होता है px² प्लस bx²। तो p जो है कितना है, 1 है, 1 का x² और b है √3 का x²। तो 1 x² से रूट खत्म, 3 और 1 4 का कितना निकलेगा, 2। तो ये हो गया, p हो गया 1, b हो गया √3 और h हो गया 2। तो अभी मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो का याद दिलाया कि साइन क्या होता है। साइन थीटा में होता है p/h, कॉस थीटा में होता है b/h, और टैन थीटा में होता है p/b। और कॉसेक जो होता है वो अपोजिट होता है साइन का, तो h/p। और सेक जो है कॉस का अपोजिट है, तो ये हो जाएगा h/b। और कॉट जो है वो टैन का अपोजिट है, इसलिए होगा b/p। तो देखिए पहले चलेंगे, साइन इस एंगल से चल रहे हैं साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री p/h होता है। डिग्री लिखें या सी लिखें, ये कौन का बात हो रहा है, तो ये p होगा। तो 1, h हमेशा फिक्स है 2। इसका अपोजिट ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2। कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा b/h, b है √3, h है 2। सेक जो है सेक 30 डिग्री, इसका अपोजिट हो जाएगा 2 जाएगा ऊपर, √3 नीचे। टैन 30 डिग्री का मान p/b, p कितना है 1/√3। कॉट जो है कॉट 30 डिग्री का मान अपोजिट √3/1 मतलब √3। उसी तरह से अब निकालेंगे मान कितना का, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और टैन 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री का। तो देखिए त्रिभुज में 60 कहाँ, यहाँ माना है। तो ये कोण का बात हो रहा है, तो इसके सामने ये p हो जाएगा, मतलब √3 जो है p बन जाएगा और ये b बन जाएगा। h हमेशा फिक्स है, तो p कितना है √3 और h है 2। तो साइन में होता है p/h मतलब √3/2। कॉस 60 pa है, b1 है 1/2। कॉट 60, कॉट में होता है p/b, तो p कितना है, p है, इसके लिए p है √3 और h है b है 1 मतलब √3। 1 तो छिप जाता है। अब इसका अपोजिट 2/√3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/√3। अब 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो होता है इसको इस तरह से डिवाइड करें तो ये 45 में बदल जाएगा
और ये लंब है तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पे डी नाम दे देते हैं, तो समकोण त्रिभुज क्या बन गया, बी डी सी। समकोण त्रिभुज बन गया बी डी और सी। तो ये जो है बी डी जो है आपको पता होगा कि बी डी जो है, बी डी बराबर क्या होगा, 1/2 AC, इसका आधा होता है। तो यहाँ पे कितना है, 2, बी डी बराबर 1/2 AC 2, मतलब बी डी जो है वो होगा 1, बी डी होगा 1। और ये भी जो है इसको भी हम बिल्कुल मध्य से खींचा है, इसलिए ये भी होगा 1 और ये भी होगा 1। तो सी डी क्या होगा, सी डी होगा 1। तो बच गया एच। एच का फॉर्मूला आपको पता है, एच बराबर होता है px² प्लस bx², मतलब 1 का x स्क्वायर प्लस 1 का x², तो 1 1 2। एच बराबर हो गया √2। तो ये तो 90 डिग्री है, और बी के पास, बी का कोण 45 डिग्री का था ना, 90 का हाफ किए थे, तो ये है 45 डिग्री। तो इस तरह से अब मान निकलेगा साइन 45 डिग्री। p/h तो फॉर्मूला होता है, p कितना है, इसके सामने ये p, तो ये भी h फिक्स है, 1/√2। cos 45 डिग्री b/h होता है, b भी कितना है, 1/√2। और tan 45 डिग्री p/v होता है, p भी 1 है, b भी 1 है, मतलब 1। अब इसका अपोजिट कर देंगे, कोसेक, साइन का अपोजिट है, √3 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, √2 हो जाएगा। कॉसेक जो है सेक का अपोजिट है, सेक 45 डिग्री भी हो जाएगा √2, और कॉट जो है, कॉट 45 डिग्री हो जाएगा, इसको भी अपोजिट करेंगे तो 1/1 1 ही होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।